आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सिर्फ एक आवाज। सुबह का वक्त था। ठाकुर दर्शन सिंह के घर में एक हंगामा बरपा था। आज रात को चंद्र ग्रहण होने वाला था। ठाकुर साहब अपनी बूढ़ी ठकुराइन के साथ गंगा जी जाते थे, इसीलिए सारा घर उनकी पुरशोर तैयारी में मशरूफ था। एक बहू उनका फटा हुआ कुर्ता टाक रही थी। दूसरी बहू उनकी पगड़ी लिए सोचती थी कि क्यों कर इसकी मरम्मत करूं। दोनों लड़कियां नाश्ता तैयार करने में मशरूफ थी, जो ज्यादा दिलचस्प काम था, और बच्चों ने अपनी आदत के मुआफिक एक कोहराम मचा रखा था, क्योंकि हर एक आने जाने के मौके पर उनका जोश गिरियाए उमंग पर होता था। जाने के वक्त साथ जाने के लिए रोते, आने के वक्त इसलिए रोते कि शिरनी की तकसीम खातिर ख्वाह नहीं हुई। बूढ़ी ठकुराइन बच्चों को फुसलाती थी और बीच बीच में अपनी बहुओं को समझाती थी, देखो खबरदार, जब तक आगरा ना हो जाएगी घर से बाहर ना निकलना। हसिया छुरी कुल्हाड़ी हाथ से मत छूना, समझाए देती हूँ। मानना चाहे ना मानना, तुम्हें मेरी बात की कौन परवाह है। मुंह में पानी की बूंद ना पड़े। नारायण के घर विपत पड़ी है, जो साधु भिखारी दरवाजे पर आ जाए उसे फेरना मत। बहू ने सुना और नहीं सुना। वो मना रही थी कि किसी तरह यहाँ से टलें। फागुन का महीना है, गाने को तरस गए। आज खूब गाना बजाना होगा। ठाकुर साहब थे तो बूढ़े, लेकिन ज़ोफ का असर दिल तक नहीं पहुंचता था। उन्हें इस बात का घमंड था कि कोई गहन बगैर गंगा स्नान को नहीं छूटा। उनकी इल्मी काबिलियत हैरत अंगेज थी। सिर्फ पत्रों को देखकर महीनों पहले सूरज ग्रहण और दूसरी तरकीबों के दिन बता देते थे। इसीलिए गांव वालों की निगाह में उनकी इज्जत अगर पंडितों से ज्यादा ना थी तो कम भी ना थी। जवानी में कुछ दिनों फौजी इलाजिमत भी की थी, उसकी गर्मी अब तक बाकी थी। मजाल ना थी कि कोई उनकी तरफ तीखी आंख से देख सके। एक मजकूरी चपरासी को ऐसी इल्मी तंबीह की थी जिसकी नजीर कुर्बो जबार को 10-5 गांव में भी नहीं मिल सकती। हिम्मत और हौसले के कामों में अब भी पेशकदमी कर जाते थे। किसी काम को मुश्किल बना देना उनकी हिम्मत को तहरीक देता था। जहाँ सबकी जबानें बंद हो जाएं, वहाँ वो शेरों की तरह गरजते थे। जब खूबी गांव में दारोगा जी तशरीफ लाते तो ठाकुर साहब ही का दिल गुर्दा था, जिनसे आंखें मिलाकर दू बदू बात कर सके। आलिमाना मुहासिबे के मैदान में भी उनके कारनामे कुछ कम ना थे। झगड़ालू पंडित हमेशा उनसे मुंह छिपाया करते थे। गरज ठाकुर साहब की जिबिल्ली उन्हें हर बात में दूल्हा बनने पर मजबूर कर देती थी। हाँ, कमजोरी इतनी थी कि अपनी आला भी आप ही गा लेते थे, और मजे ले लेकर, क्योंकि तसनीफ को मुसन्निफ ही खूब बयान करता है। जब दोपहर होते होते ठाकुर और ठकुराइन गांव से चले तो सैकड़ों आदमी उनके साथ थे, और पुख्ता सड़क पर पहुंचे तो यात्रियों का ऐसा तांता लगा हुआ था गोया कोई बाजार हो। ऐसे ऐसे बूढ़े लाठियां टेकते या डोलियों पर सवार चले जाते थे, जिन्हें तकलीफ देने की मौत ने भी कोई जरूरत न समझी थी। अंधे दूसरों की लकड़ी के सहारे कदम बढ़ाए आते थे। बाज आदमियों ने अपनी बूढ़ी माताओं को पीठ पर लाद लिया था। किसी के सर पर कपड़ों का बुकचा, किसी के कंधे पर लोटा, डोर किसी के सर पर, और कितने ही आदमियों ने पैरों पर चिथड़े लपेट लिए थे। जूते कहाँ से लाएंगे? मगर मजहबी जोश की ये बरकत थी कि मन किसी का मैला ना था। सबके चेहरे शगुफ्ता, हंसते, बातें करते, सरगर्म रफ्तार से कुछ औरतें गा रही थी। चांद सूरज दोनों के मालिक एक दिन उन पर मेहरबान हो रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि ये आदमियों की एक नदी थी जो सैकड़ों छोटे छोटे नालों और धारों को साथ लेती हुई समुद्र से मिलने के लिए जा रही थी। जब ये लोग गंगा के किनारे पर पहुंचे तो सपहर का वक्त था, लेकिन मीलों तक कहीं तिल रखने की भी जगह ना थी। इस शानदार नजारे से दिलों पर अक़दीत और एहतिराम का ऐसा रोब होता था कि बेइख्तियार गंगा माता जी की जय की सदाएं बुलंद हो जाती थी। लोगों के एतकाद इस नदी की तरह उमड़े हुए थे, और वो नदी, वो लहरा ताजार, वो तृष्णा कामों की प्यास बुझाने वाली, वो नामुरादों की आस, वो बरकतों की देवी, वो पाकीज़गी का सर चश्मा, वो मुश्ते खाक को पनाह देने वाली गंगा हंसती थी, मुस्कुराती थी और उछलती थी। क्या इसलिए कि आज वो अपनी आम इज्जत पर फूली ना समाती थी, या इसलिए कि वो उछल उछल कर अपने प्रेमियों से गले मिलना चाहती थी, जो उसके दर्शनों के लिए मंजिलें तय करके आए थे, और उसके लिबास की तारीफ किस जबान से हो जिस पर आफताब ने दरख्शां तारे टाके थे।
और जिसके किनारों को उसकी किरणों ने रंग बिरंग खुशनुमा और मुतर्रिक फूलों से सजाया था। अभी ग्रहण लगने में घंटों की देरी थी। लोग इधर उधर टहल रहे थे। कहीं मदारियों के शोभदे थे, कहीं चूरन वाले। कुछ लोग मेढ़ों की क्षति देखने के लिए जमा हुए थे। ठाकुर साहब भी अपने चंद मोतकीदों के साथ सैर को निकले। उनकी ओलो हिम्मती ने गवारा न किया कि इन आलिमाना दिलचस्पियों में शरीक हो। यकायक उन्हें एक वसी शामियाना तना हुआ नजर आया, जहां ज्यादातर तालीम याफ्ता आदमियों का मजमा लगा था। ठाकुर साहब ने अपने साथियों को एक किनारे खड़ा कर दिया और खुद एक मगरूराना अंदाज से ताकते हुए फर्श पर जा बैठे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहाँ उन पर दहकानियों की निगाहे रश्क पड़ेगी और मुमकिन है ऐसे नुक्ते भी मालूम हो जाएं जो मौत के दिन को हमादानी का यकीन दिलाने में काम दे सके। ये अखलाकी जलसा था। 2-2.5 हजार आदमी बैठे हुए एक शीरी बयां मुकर्रिर की तकरीर सुन रहे थे। फैशनेबल लोग ज्यादातर अगली सफों में जलवा अफरोज थे, जिन्हें सरगोशियों का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। कितने ही खुशपोश हजरात इसीलिए मुकद्दर नजर आते थे कि उनकी बगल में कमतर दर्जे के लोग बैठे हुए थे। तकरीर बज़ाहिर दिलचस्प थी, वजन ज्यादा था और चटखारे कम, इसीलिए तालियां नहीं बजती थी। हजरत ने वाइस के दौरान तकरीर में फरमाया, मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा और आपका फर्ज है। इससे ज्यादा अहम, इससे ज्यादा नतीजा खेज और कौम के लिए ज्यादा मुबारक कोई फर्ज नहीं है। हम मानते हैं कि उनके आदात और अखलाक की हालत निहायत अफसोसनाक है, मगर यकीन मानिए ये सब हमारी करनी है। उनकी इस शर्मनाक तमद्दुनी हालत का जिम्मेदार हमारे सिवा और कौन हो सकता है? अब इसके सिवा और इसका कोई इलाज नहीं है कि हम इस नफरत और हिराकत को जो उनकी तरफ से हमारे दिलों में बैठी हुई है धोएं और खूब मिलकर धोएं। ये आसान काम नहीं है। जो सियाही कई बरसों से जमी हुई है वो आसानी से नहीं मिट सकती। जिन लोगों के साए से हम परहेज करते आए हैं, जिन्हें हमने हैवानों से भी जलील समझ रखा है, उनसे गले मिलने में हमको इसार हिम्मत और बेनफसी से काम लेना पड़ेगा। उस इसार से जो कृष्ण में था, उस हिम्मत से जो राम में थी, उस बेनफसी से जो चेत और गोविंद में थी। मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही उनसे शादी के रिश्ते जोड़ें या उनके निवाला ओ पियाला शरीक हों, मगर क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप उनके साथ आम हमदर्दी, आम इंसानियत, आम अखलाक से पेश आएं? क्या ये वाकई गैर मुमकिन अमर है? आपने कभी ईसाई मिशनरियों को देखा है? जब मैं एक आला दर्जा की हसीन, नाजुक, इंदाम सीन तन लेडी को अपनी गोद में एक स्याह फाम बच्चा लिए हुए देखता हूँ, जिसके बदन पर फोड़े हैं, खून है और गलाजत है, वो नाज़नीन उस बच्चे को चूमती है, प्यार करती है, छाती से लगाती है, तो मेरा जी चाहता है कि उस देवी के कदमों पर सर रख दूं। अपना नीचापन, अपनी फरमाएगी, अपनी झूठी बढ़ाई, अपनी तंग ज़र्फी मुझे कभी इतनी सफाई से नजर नहीं आती। उन देवियों के लिए जिंदगी में क्या क्या नेमतें नहीं हैं। खुशियाँ आगोश खोले उनकी मुंतजिर खड़ी थी। उनके लिए दौलत की तना आसानियाँ थी, मोहब्बत की पुरलुफ्त दिल आवेजियाँ थी, अपने यगानों और अजीज़ों की हमदर्दियाँ थी और अपने प्यारे वतन की कशिश थी। लेकिन उन देवियों ने उन तमाम नेमतों, उन तमाम दीनवी बरकतों को सच्ची बेगर्ज खिदमती पर कुर्बान कर दिया है। वो ऐसी मलकूती कुर्बानियां कर सकती हैं, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने अछूत भाइयों से हमदर्दी का सुलूक कर सके? क्या हम वाकई ऐसे पस्त हिम्मत, ऐसे बोदे, ऐसे बेरहम हैं? उसे खूब समझ लीजिए कि आप उनके साथ कोई रियायत, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये उन पर कोई एहसान नहीं है, ये आप ही के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आइए इस मौके पर शाम के वक्त पवित्र गंगा नदी के किनारे काशी के पवित्र स्थान में हम मजबूत दिल से अहद करें कि आज से हम अछूतों के साथ बिरादराना सलूक करेंगे, उनकी तकरीबों में शरीक होंगे और अपनी तकरीबों में उन्हें बुलाएंगे, उनके गले मिलेंगे, उन्हें अपने गले लगाएंगे, उनकी खुशियों में खुश और उनके दर्द में हमदर्द होंगे। और चाहे जो कुछ ही क्यों ना हो जाए, चाहे ताना व तहज़ीक और तहकीर का सामना ही क्यों ना करना पड़े, हम इस अहद पर कायम रहेंगे। आप में सदा पुरजोश नौजवान हैं जो बात के धनी और इरादे के मजबूत हैं। कौन याद करता है, कौन अपनी अखलाकी दिलेरी का सबूत देता है? वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए और ललकार कर कहे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि मरते दम तक इस पर कायम और साबित कदम रहूंगा। आफताब गंगा की गोद में जा बैठा था और माँ मोहब्बत और गुरूर से मतवाली, जोश से उमड़ी हुई, रंग में केसर को शर्माती और चमक में सोने को लजाती थी। चारों तरफ एक रोब अफसा खामोशी छाई थी। उस सन्नाटे में सन्यासी की गर्मी और हरारत से भरी बातें गंगा की लहरों और आसमान से सर टकराने वाले मंदिरों में समा गई। गंगा एक मतीन और मादराना मायूसी के साथ हंसी और देवताओं ने अफसोस से सर झुका लिया, मगर मुंह से कुछ न बोले। सन्यासी की सदाएं बुलंद फिजा में जाकर गायब हो गई, मगर मजमे में किसी शख्स के दिल तक न पहुंची। वहां कौमी फिदाइयों की कमी न थी। स्टेजों, तमाशे खेलने वाले कॉलेजों के होनहार नौजवानों, कौम के नाम पर मिटने वाले अखबार नवीस, कौमी जमात के मेंबर, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, राम और कृष्ण के सामने सर झुकाने वाले सेठ और साहूकार, कौमी कॉलेजों के आली हौसला प्रोफेसर और अखबारों में कौमी तरक्कियों की खबरें पढ़कर खुश होने वाले दफ्तरों के कारकुन हजारों की तादाद में मौजूद थे। आंखों पर सुनहरी ऐनकें लगाए फरबे अंदाज और खुश वज़ा वकीलों की एक फौज आरस्ता थी। मगर सन्यासी की इस तकरीर पर एक दिल भी न पिघला, क्योंकि वो पत्थर के दिल थे जिनमें दर्दो गुदाज ना था, जिनमें ख्वाहिशें ना थी मगर अमल ना था, जिनमें बच्चों की सी ख्वाहिश थी मगर मर्दों का इरादा ना था। सारी मजलिस पर सुकूत का आलम तारी था। हर शख्स सर झुकाए फिक्र में डूबा हुआ नजर आता था। नदामत किसी को सर उठाने न देती थी और आंखें खिफ़्फ़त से जमीन में गड़ी हुई थी। ये वही सर हैं जो कौमी चर्चा पर उछल पड़ते थे। ये वही आंखें हैं जो किसी वक्त कौमी गुरूर की सुर्खी से लबरेज हो जाती थी। मगर कौल और फ़ेल में आगाज और अंजाम का फर्क है। एक फर्द को भी खड़े होने की जुर्रत न हुई। मिखराज की तरह चलने वाली जबानें भी ऐसी अजीमुशान जिम्मेदारी के खौफ से बंद हो गई। ठाकुर दर्शन सिंह अपनी जगह पर बैठे हुए इस नज़ारे को बहुत गौर और दिलचस्पी से देख रहे थे। वो अपने मजहबी अकायद में चाहे रासिक हो या ना हो, लेकिन तमद्दुनी मामलात में वो कभी पेशकदमी के खताबार नहीं हुए थे। इस पेचीदा और वहशतनाक रास्ते में उन्हें अपनी अक्लो तमीज़ और इदराक पर भी भरोसा नहीं होता था। यहाँ मंतिक और इस्तिदलाल को भी उनसे हार माननी पड़ती थी। इस मैदान में वो अपने घर की मस्तूरात के हुक्म की तामील करना ही अपना फ़र्ज समझते थे, और चाहे उन्हें बज़ाते किसी मुआमले में कोई एतराज़ भी हो, लेकिन ये निस्वानी मुआमला था और इसमें वो मदाखलत नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे ख़ानदानी निज़ाम में शोरिस और तलातुम पैदा हो जाने का ज़बरदस्त एहतिमाल रहता था। अगर उस वक्त उनके बाद सरगर्म नौजवान दोस्त इस कमज़ोरी पर उन्हें आड़े हाथों लेते तो वो बहुत दानिशमंदी से कहा करते थे, भाई ये औरतों के मुआमले हैं, उनका जैसा दिल चाहता है करती हैं, मैं बोलने वाला कौन हूँ। गरज यहाँ उनकी फौजी गर्म मिजाजी उनका साथ छोड़ देती थी। ये उनके लिए वादिय तिलिस्म थी, जहाँ उनके होशो हवास मस्क हो जाते थे और कुराना तकलीद का पैर तस्मा पागर्दन पर सवार हो जाता था। लेकिन ये ललकार सुनकर वो अपने तय काबू में न रख सके। यही वो मौका था जब उनकी हिम्मत आसमान पर जा पहुंचती थी। जिस बेड़े को कोई न उठाए उसे उठाना उनका काम था। इम्तिहान से उन्हें रूहानी मुनासिबत थी। ऐसे मौके पर वो नतीजा और मसलिहत से बगावत कर जाते थे, और उनके इस हौसले में हिर्से शोहदत को इतना दखल नहीं था जितना अपनी फितरी मैलान को, वरना ये गैर मुमकिन था कि ऐसे जलसे में जहाँ इल्म तहजीब की नुमूद थी, जहाँ तिलाई ऐनकों से रोशनी और गुआ गो लिबासों से फिक्र तांबा की शुआएं निकल रही थी, जहाँ वज़ा की नफासत से रोब और फरबही व दबाजत से वक़ार की झलक आती थी, वहाँ एक दहकानी किसान को जबान खोलने का हौसला होता। ठाकुर ने इस नज़ारे को गौर और दिलचस्पी से देखा। उनके पहलू में गुदगुदी सी हुई, जिंदा दिली का जोश रगों में दौड़ा। वो अपनी जगह से उठा और मर्दाना लहजे में ललकार कर बोला, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ और मरते दम तक इस पर कायम रहूंगा। इतना सुनना था कि 2000 आंखें अंदाजे तहय्युर से उसकी तरफ ताकने लगी। सुभान अल्लाह, क्या वज़ा थी। गाढ़े की ढीली मिर्जाई, घुटनों तक चढ़ी हुई धोती, सर पर एक गिरामबार उलझा हुआ साफा, कंधे पर चुनौती और तंबाकू का वजनी बटवा, मगर बुशरे से मतानत और इश्तिगलाल का नुमाया था। गुरूर आंखों के तंज ज़र्फ से बाहर निकल पड़ता था। उसके दिल में अब इस शानदार मजमे की इज्जत बाकी ना रही थी। वो अपने पुराने वक्तों का आदमी था, जो अगर पत्थर को पूजता था तो उसी पत्थर से डरता भी था।
जिसके लिए एकादशी व्रत महज हिफ्स सेहत की एक तदबीर और गंगा महज सेहत बख्श पानी का जखीरा ना थी। उसके अकीदे में बेदार मगजी ना हो, लेकिन शकूक नहीं थे। गरज उसका अखलाक पाबंद अमल था और उसकी बुनियाद कुछ तकलीद और मुआवजे पर थी, मगर ज्यादातर खौफ पर, जो नूर इरफा के बाद तहजीब नफ्स की सबसे बड़ी ताकत है। गिरुए बाने की इज्जत व एहतराम करना उसके मजहब और ईमान का एक जुज्व था। सन्यास में उसकी रूह को अपना फरमान गुजार बनाने की एक जिंदा ताकत छिपी हुई थी और उस ताकत ने अपना असर दिखाया। लेकिन मजमे की इस हैरत ने बहुत जल्द तमसखर की सूरत अख्तियार की। पुरमैनी निगाहें आपस में कहने लगी, आखिर गवार ही तो ठहरा, दहकानी है, कभी ऐसी तकरीरें काहे को सुनी होंगी। बस उबल पड़ा और उतले गड्ढे में उतना पानी भी ना समा सका। कौन नहीं जानता कि ऐसी तकरीरों का मंशा फहरी होता है। 10 आदमी आए, इकट्ठे बैठे, कुछ सुना, कुछ गपशप मारी और अपने घर लौट गए। ना ये कि कौलो करार करने बैठे, अमल करने के लिए कस्में खाएं, मगर मायूस और दिले गिरफ्ता सन्यासी सोच रहा था, अफसोस, जिस मुल्क की रोशनी में इतना अंधेरा है, वहां कभी रोशनी का जुहूर होना मुश्किल नजर आता है। इस रोशनी पर, इस अंधेरी मुर्दा और बेजान रोशनी पर मैं लिहाजत और तरजीह देता हूँ। जिहालत की सफाई है, हिम्मत है, उसके दिल और जबान में पर्दा नहीं होता, न कौल और फेल में इख्तिलाफ। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि इल्म जिहालत के सामने सर झुकाए इस सारे मजमे में सिर्फ एक शख्स है जिसके पहलू में मर्दों का दिल है और गोया से बेदार मगजी का दावा नहीं। लेकिन मैं उसकी जिहालत पर ऐसी हजारों बेदार मगजियों को कुर्बान कर सकता हूँ। तब वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और दर्शन सिंह को गले से लगाकर कहा, ईश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा पर कायम रखे। तो ये थी कहानी, सिर्फ एक आवाज। आपको ये कहानी कैसी लगी? साथ ही अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारी कहानी अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्ज़ों के हमसफर।